अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम आपको अल्कोहल फिनोल ईथर का पार्ट नंबर 15 पढ़ाएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे डिहाइड्रेशन। यानी अब तक हमने आपको 2 टाइप्स की रिएक्शन बताई, यानी एक में तो H को रिमूव किया था और एक में OH को। ये मान लो आप होल एल्कोहल मॉलिक्यूल्स रिएक्शन, यानी संपूर्ण अल्कोहल के साथ रिएक्शन मान लो, या तो मानो इसे 3 टाइप्स की रिएक्शन, या उसी में मान लो OH ग्रुप बिल्कुल रिमूव हो जाएगा, दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो आपसे अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचे जब भी हम पढ़ाएँ। और आपसे एक ज़रूरी बात यह है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जैसे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को पढ़ा सकूँ। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम डिहाइड्रेशन की। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है निर्जलीकरण। यानी अल्कोहल में से जल को बाहर निकालना। डिहाइड्रेशन वैसे भी पूछ लिया जाता है, व्हाट इज दिस डिहाइड्रेशन, यानी एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड रिमूव वाटर, इट्स कॉल्ड डिहाइड्रेशन। यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में से अगर तुम वाटर को बाहर निकाल दो तो वो क्या कहलाता है, डिहाइड्रेशन। जब किसी कार्बनिक कंपाउंड में से, जब किसी कार्बनिक यौगिक में से वाटर को बाहर निकाल दिया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो देखिएगा डिहाइड्रेशन क्या है। तो सबसे पहले डिहाइड्रेशन का एक सिंपल सा मेथड समझ लो, the removed of water molecules, removed of water molecular, यानी आपको वाटर अलग करना है। और आपके पास है क्या भाई साथियों, अल्कोहल। तो समझे अल्कोहल क्या है, ये है। अदर वैलेंसी आप किसी से सेटिस्फाई कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो सपोज दैट मैं H से ही कर देता हूँ। ये क्या है भाई, अल्कोहल। ये अल्कोहल, इसमें से इसको रिमूव करना है आपको। ये क्या करना है, ये रिमूव करना है। इसको रिमूव कर दोगे तो आपके पास कुछ स्पेसीज सी बनेगी, जरा समझेंगे। ये स्पीसी बनेगी और इस बॉन्ड को आप जोड़ दोगे। इस बॉन्ड को जब जोड़ दोगे तो इसकी कुछ कंडीशन ऐसी बनी, देखना जरा। अब ये बॉन्ड जोड़ दिया तो ये, ठीक है। यानी इसका मतलब है जब भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिहाइड्रेशन कराएंगे तो सैचुरेट कंपाउंड अनसैचुरेट में कन्वर्ट हो रहा है, आपको दिख रहा है, अनसैचुरेट में कन्वर्ट हो रहा है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम एथीन। क्या हो जाएगी, एथीन। ओके, तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब ये होगा कैसे, ये सिस्टम, ऐसा सिस्टम पॉसिबल कैसे है, हमें ये समझना है। तो सबसे पहले आपको ये अल्कोहल है ना, इसको क्या कराना पड़ेगा, प्रोटोनेटेड कराना होगा। प्रोटोनेटेड, और प्रोटोनेटेड का मतलब ये एसिड से प्रोटोनेटेड कराना पड़ेगा, यानी इसको हमें H+ देना है। क्या देना है, H+। ऐसा तभी पॉसिबल है, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। आपको अभी मैकेनिज्म भी बताऊंगा मैं, ठीक है, आप टेंशन ना लें। तो ये बात थी, यानी अल्कोहल यानी वाटर को रिमूव करना ही क्या कहलाता है, डिहाइड्रेशन। अब हमारे पास जो अल्कोहल है वो 3 टाइप्स के अल्कोहल है। एक तो 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, और कौन सा, 3 डिग्री अल्कोहल। ये अल्कोहल है हमारे पास। अब यहाँ आपको बात समझनी है, ऐसा कैसे कैसे पॉसिबल हो रहा है, तो आप जरा समझेंगे। मैं इसका ऑर्डर भी बताऊंगा आपको। तो देखिएगा, CH2 OH और H। अगर इसको मैंने बॉक्स में बना दिया, इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ, तो मुझे एसिड जो है वो 100% लेना पड़ेगा, वो भी कॉन्सेंट्रेशन। और वो कौन सा एसिड है, H2SO। इसका जो मुझे टेम्परेचर लेना होगा, वैसे याद नहीं रखना डेटा, चलो याद कर लेना एक बार, ये है। तो वाटर रिमूव हो जाएगा, तो कंडीशन क्या बनी, प्लस वाटर, ये रिएक्शन तब पॉसिबल है, ठीक है। अगर ये अल्कोहल जो लिया है मैंने, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, कौन सा है,
1 डिग्री अल्कोहल। अब मैं 2 डिग्री अल्कोहल की बात करूँ, कौन से अल्कोहल की बात करूँ? 2 डिग्री। तो 2 डिग्री अल्कोहल क्या होता है? व्हेन अल्कोहल अटैच 2 डिग्री कार्बन इट्स कॉल्ड 2 डिग्री अल्कोहल। यानी जब अल्कोहल ऐसी कार्बन से जुड़ा हो जिससे 2 कार्बन जुड़ी हो, CH2H और OH एक कार्बन और जोड़ दो, ये वाला, ठीक है। तो अब अगर इसमें से मैं वाटर रिलीज कर रहा हूँ, वाटर निकाल रहा हूँ, तो ये अल्कोहल कौन सा है? 2 डिग्री अल्कोहल है भाई, 2 डिग्री अल्कोहल है। अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो मुझे केवल यहाँ पे 80% कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 लेना होगा और मुझे टेम्परेचर भी लो करना होगा। तो टेम्परेचर 440 केल्विन मान लो। तो पता है क्या बनेगा? ये बाहर निकल जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ये क्या बनाएंगे? डबल बॉन्ड बना देंगे। यहाँ पे ये क्या बना रहे थे? डबल बॉन्ड बना देते, आपस में बॉन्ड जुड़ जाएगा। मैकेनिज्म बताऊंगा, आप टेंशन न लें, कैसे हो रहा है ये भी बताऊंगा, तो आप जरा समझें। तो क्या होगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर, दैट इज क्लियर। तो ये क्या बन गया? प्रोपीन, प्रोपीन। ये क्या बन गया? एथीन, एथीन। अगर 3 डिग्री अल्कोहल तो क्या होगा? नो प्रॉब्लम। 3 डिग्री क्या होता है? व्हाट इज 3 डिग्री अल्कोहल? व्हेन 3 डिग्री कार्बन अटैच अल्कोहल इट्स कॉल्ड 3 डिग्री अल्कोहल। जब अल्कोहल ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो 3 डिग्री हो, और 3 डिग्री कार्बन क्या होती है? जब एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़ी हो, ठीक है ना। तो देखिएगा CH2H OH CH3 CH3, इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़ी हुई हैं, 1 2 3, ठीक है। अब ये क्या है? इसे तो आप रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन करा सकते हो। अब इसको केवल 20% ले लो। कितना ले लो? 20% कॉन्सेंट्रेशन H2SO4। यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा, CH3 CH CH3 डबल बॉन्ड CH2, क्लियर, और प्लस वाटर, दैट इज क्लियर। तो आपको यहाँ क्या पता चल रहा है कि 1 डिग्री अल्कोहल में से वाटर को निकालना कठिन है, 2 डिग्री उससे सिंपल है, और 3 डिग्री तो बिल्कुल सिंपल है। अगर मैं यहाँ पे डिहाइड्रेशन का ऑर्डर लिखूं, द ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन, द ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन इन एल्कोहल, इन अल्कोहल्स, एल्कोहल, तो यानी 3 डिग्री तुरंत कर देगा, 2 डिग्री में समय लगेगा, और 1 डिग्री भी तुरंत कर देगा। क्या आपको डिहाइड्रेशन समझ में आएगा? डिहाइड्रेशन का सिंपल सा मतलब है वाटर को बाहर निकाल देना। क्या कहलाता है? डिहाइड्रेशन, दैट इज क्लियर। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं अब आपको इसको मैकेनिज्म बताऊंगा, ये ऐसा पॉसिबल कैसे हुआ, ठीक है। अब देखिएगा इसकी मैकेनिज्म। देखो हमारे पास क्या है, इसकी मैं मैकेनिज्म बता रहा हूँ। CH2 CH2OH OH, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? H। इसके पास क्या है? लोन पेयर होता है। मैंने बताया था ना, आप जब OH ग्रुप को हटाओगे तो आपको प्रोटोनेट कराना पड़ेगा। तो प्रोटोनेट कराने के लिए मुझे क्या चाहिए? H+, और ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। जब लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा तो क्या स्पीसी बनेगी? बॉन्ड H CH, और इस O पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, H, और ये H। ये क्या हो गया? प्रोटोनेट हो गया, हो गया ना। अब ये क्या बन गया? प्रोटोनेट अल्कोहल हो गया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल्स, या इथाइल ऑक्सोनियम आयन, या इसको बोलते हैं इथाइल ऑक्सोनियम आयन। नियम क्यों बोला? क्योंकि पॉजिटिव है। क्या है ये? पॉजिटिव है। क्या बात समझ में आ रही है? ये स्टेप जो है ये फर्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर फर्स्ट, और ये स्टेप नंबर फर्स्ट, और ये फास्ट होता है। कैसा होता है? फास्ट, यानी तेजी से। अगर मैं स्टेप नंबर 2 की बात करूं, ये स्टेप स्लो होगा, ये स्टेप क्या होगा? स्लो होगा। अब ये स्टेप स्लो होगा तो अब अब क्या होने वाला है? ये क्या होगा? ये वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा।
क्योंकि ये बहुत अच्छा एक लिविंग ग्रुप बन गया। लिविंग ग्रुप बन गया तो यहाँ क्या है, स्पीसी बनने के लिए जा रही है, आप जरा समझे। तो ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इस पर कैसा पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन है भाई। अब यहाँ से क्या निकल गया, हाइड्रोनियम आयन अलग हो गया। क्या हो गया, यानी वाटर बिल्कुल अलग हो गया, प्लस वाटर अलग हो गया। अब वाटर जब अलग हो गया, अब क्या होगा, ये बॉन्ड ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाने की कोशिश करेंगे ये वाले, तो जब ये बॉन्ड अलग हो जाएगा, ये बिल्कुल ब्रेक हो जाएगा, तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये रिएक्शन जो है ये फास्ट स्टेप है, फास्ट स्टेप, ये स्टेप नंबर 3 है आपका। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज खत्म। अब यहाँ क्या बचा भाई, और क्या बचा, प्लस H+, यानी H+ मिल गया, ये H+ फिर इस पर इसके पास जाएगा, यानी ये रिसाइकिल क्रिया लगातार चालू हो जाएगी। इस तरीके से हमें क्या बना, अनसैचुरेट कंपाउंड, यानी एल्कीन बनी। एल्कीन क्या बन गई भाई, एल्कीन, इसे बोलते हैं एथीन। दैट इज क्लियर। आई होप आपको डिहाइड्रेशन समझ में आ गया होगा। दोबारा समझो, अगर हम 1 डिग्री का करते हैं तो थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन है, 2 डिग्री का करेंगे तो सिंपल है, 3rd डिग्री का तो बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि ये 100% H2O से बोल लेना पड़ा है, 80% या 20%। तो आप इसका ऑर्डर का भी पूछा जाता है, तो ऑर्डर बता दो, सबसे 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल। सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन किसका होगा, 3rd डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। दैट इज क्लियर। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आपको क्या करना है, अब हमें इसकी मैकेनिज्म, ये वाली मैकेनिज्म को आप बराबर जानने की कोशिश करें। मैकेनिज्म में होता कुछ नहीं है, मैकेनिज्म से हमें सिर्फ ये पता चलता है कि ये कैसे रिएक्शन हो रही है। दैट इज क्लियर। यानी ये H+ आपका, जैसे आपके पास क्या था, H2SO4 था सपोज दैट, तो इसने H+ दिया, तो इसके पास क्या रह गया होगा, SO4 H- रह गया होगा। अब ये जो H+ बचा ना, ये H+ आके यहाँ जुड़ जाएगा और ये अगेन क्या बना देगा, H2SO4। बोलते हैं ना कैटलिस्ट रिएक्शन में भाग नहीं लेते, यस सही बात है, कैटलिस्ट यूज नहीं होते, वो जैसे होते हैं वैसे ही बाहर निकलते हैं। देख लो जो कि तो निकला है, ठीक है। अब मैकेनिज्म क्लियर हो गई। अब मैं आपको बताऊंगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। व्हाट इज दिस ऑक्सीडेशन, क्या होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। मैं आपको कन्वर्जन में बता चुका हूँ, मेरी कई वीडियो पड़ी हुई हैं, तुम्हें पता है एल्कोहल सीधा किस में जंप मारता है, एल्डिहाइड में मारता है, और एल्डिहाइड का अगेन ऑक्सीडेशन कराएंगे तो किस में जंप मारता है, कार्बोक्सिलिक, और कार्बोक्सिलिक पर जाके वो रुक जाता है। तो आपको ये भी कुछ ऐसे ही समझनी है, कुछ नहीं है। ऑक्सीडेशन, आप ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस आपको पता होगा कि ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, अटैच ऑफ ऑक्सीजन, रिमूव ऑफ हाइड्रोजन, यानी ऑक्सीजन तो अटैच हो जाए तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, या हाइड्रोजन रिमूव हो जाए उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, या ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो उसे भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऐसा आपने 11th में ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर में पढ़ा होगा। तो देखिए ऑक्सीडेशन क्या है, आपको समझना है। देखो बहुत सिंपल सी बात है। अब हम ऑक्सीडेशन किसका करा रहे हैं, एल्कोहल का। एल्कोहल्स, अब एल्कोहल हमारे पास कितने, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। तो मैं बार बार मैं बता रहा हूँ कि 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है। 1 डिग्री अल्कोहल होता है ये H, ये है 1 डिग्री अल्कोहल। अब याद रखना, ऑक्सीडेशन कराने के लिए जिस तरीके से इंजन को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से मानव शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसी तरीके से ऑक्सीडेशन करने के लिए अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, अल्फा अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो ऑक्सीडेशन होगा, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ये बात आपको याद रहे। मैंने सिंपल सी बातों में आपको समझाने की कोशिश की। जिस तरीके से इंजन को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से मानव शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से ऑक्सीडेशन कराने के लिए अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत होती है। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो ऑक्सीडेशन होगा, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। याद रहे ये बात। अब
सबसे बड़ी बात यह है कि सर हम कैसे पहचानेंगे अल्फा हाइड्रोजन। मैंने आपको हेलो एल्केन में भी बताया था, नो प्रॉब्लम। यानी जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है और उसी कार्बन पे अगर कोई हाइड्रोजन है तो उसे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। जैसे कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, सपोज दैट CH2OH, ये अल्कोहल है, ये फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज फंक्शनल ग्रुप, और ये हाइड्रोजन है, तो ये दोनों हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होगी। क्लियर, समझ रहे हो। अगर मैं क्या करूं CH2, अब ये फंक्शनल ग्रुप है, अब इस कार्बन पे तो कोई हाइड्रोजन, दैट इज फंक्शनल ग्रुप, तो ये अल्फा हाइड्रोजन है। कौन सी? अल्फा हाइड्रोजन। अगर मैं बात करूं CH3, CH2 NH2, ये क्या है आपका? फंक्शनल ग्रुप। ये हाइड्रोजन अल्फा, ये बीटा और ये गामा, दैट इज क्लियर। फंक्शनल ग्रुप की जस्ट कार्बन पे जो हाइड्रोजन होती हैं वो अल्फा होती हैं, उसके बाद जो होती है बीटा होती है, उसके बाद जो गामा होती है। आई होप ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, नहीं समझ में आई हो तो एक बार दोबारा समझने की कोशिश कर लो। यानी जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है उस पे जो हाइड्रोजन होती हैं उन्हें अल्फा, और इस कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे, इसको अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। इसके बाद जो कार्बन होगी, ये कार्बन है, इस पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इसको बीटा हाइड्रोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं बीटा हाइड्रोजन कहलाती है। दैट इज क्लियर। आई होप ये समझ में आया होगा। तो आपको ये पता चला 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, दैट इज क्लियर। अब यहाँ क्या समझना है वो समझना है। तो 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल है। अब जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो ऑक्सीडेशन कराएंगे, अदरवाइज ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो देखो समझिएगा रिएक्शन क्या है। हमारे पास क्या है? 1 डिग्री एल्कोहल है, HC H, इधर मैं R जोड़ देता हूँ, और ये क्या है? H, और ये क्या है? OH। ठीक है, आप इसका क्या करा रहे हैं? ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। ऑक्सीडेशन पे क्या होगा? ये हाइड्रोजन अलग होगा, ऐसे करके ये दोनों हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे। ये मैंने ऐसे बनाया ना, ये हाइड्रोजन अलग होंगे। जब ये हाइड्रोजन अलग होंगे तो ये दोनों हाइड्रोजन अलग हो गए, और ये वाटर, ये HO मिलके क्या बना देगा? वाटर, क्योंकि ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, वाटर बन गया। अब ये क्या होगा? ये बॉन्डेड आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ क्या बनने के लिए जा रहा है? दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप बन गया। क्या बन गया? ये आपका जो ग्रुप बना वो एल्डिहाइड ग्रुप बन गया। अब इसका तुम अगेन ऑक्सीडेशन करोगे, फिर ऑक्सीडेशन कर रहे हो। अब ये तो बॉन्ड टूट नहीं सकता, लेकिन ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा बीच में से, और बीच में ऑक्सीजन आके फंस जाएगा यहाँ। वो मैं बताऊंगा आपको ऑक्सीजन क्यों फंसा, आप टेंशन ना लें, पहले समझ लो। तो ये क्या हुआ? RC डबल बॉन्डेड OH, यानी एल्कोहल का जब फर्स्ट टाइम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा, और दोबारा कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक। दैट ऐसे समझें, RCH2OH आपने ऑक्सीडेशन कराया फर्स्ट टाइम, वाटर रिमूव हो जाएगा और क्या बनेगा? RCHO, दैट इज एल्डिहाइड। अब इसका अगेन आपने ऑक्सीडेशन कराया, क्या बना? COOH, दैट इज, इसे बोलते, ये है एल्कोहल, एल्कोहल्स, ये है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ये है कार्बोक्सी, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज क्लियर। अब इसको या तो डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट होगा या फिर ये इसमें कन्वर्ट होगा। इसकी भी कंडीशन बताऊंगा किस किस कंडीशन में ये बनेगा। अगर आपने इसमें कैटेलिस्ट, यही समझ लो, थोड़ा सा भी बहुत सारी चीज़ बतानी है। अगर आपने कैटेलिस्ट KMnO4 लिया तो डायरेक्ट उसमें कन्वर्ट होगा, या K2Cr2O7 लिया तब भी उसी में कन्वर्ट होगा। ये कैटेलिस्ट है, ऑक्सीडेंट है, डायरेक्ट कन्वर्ट होगा। या आपने H2Cr O4 लिया तो डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट होगा। अगर आपने कैटेलिस्ट क्या लिया, क्या इसको जोन्स रिएजेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जोन्स रिएजेंट। इसको जोन्स रिएजेंट के नाम से फेमस है ये वाला। ये बनता कैसे, बनाने की बात बता दूँ, कुछ नहीं है, आपको लेना होगा सोडियम डाइक्रोमेट प्लस H2SO4। ये F ब्लॉक एलिमेंट है ना, F ब्लॉक एलिमेंट का ये कंपाउंड है बनाने के लिए, और वाटर, ये चीज़ लेनी होती है, और डायरेक्ट क्या बनता है? जोन्स रिएजेंट।
ये बनता है जोन्स रिएजेंट। तो आपको एक बात समझनी है, एल्कोहल का फर्स्ट टाइम ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड का कराएंगे तो किस में बदलेगा। अब बात आती है कि सर एल्कोहल से एल्डिहाइड में कौन बदलेगा, पीसीसी। कौन बदलेगा, प्रीडीन डाइक्रोमेट। क्या कौन बदलेगा, पीसीसी का मतलब होता है प्रीडीन डाइक्रोमेट। फॉर्मूला होता है C5H5NH का होल ट्वाइस Cr2O7, ये होता है। अगर आपने पीसीसी कैटेलिस्ट यूज किया है तो इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा, ना कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन। यानी एल्कोहल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन सीधा कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होता है, और पार्शियल करोगे तो पीसीसी लेना पड़ेगा। पीसीसी कैटेलिस्ट ये होता है, ये आपको ध्यान रहे ये बात अच्छे से। अब बात आती है कि सर यहाँ हमने कैसे, देखो एक बात यहाँ समझनी, इसका -1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है तो यहाँ कितना हो गया, +1 हो गया। अब इसका हाइड्रोजन का +1 होता है तो इसका -1 और इसका -1, इस एल्काइल ग्रुप का कुछ नहीं। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, ठीक है। अब इधर देख लो, इस पे कितना है -1 और इस पे कितना है, इसका -1 है तो इस पे कितना होगा, +2। इसका इस पे -1 है तो इस पे कितना होगा, इस पे +1 तो इसका कितना होगा, -1। तो यहाँ कितना बचा ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +1। कितना हो गया, +1। अब इधर आ जाओ, इसका टोटल का -1 होता है तो कितना हो गया, +1 ऑक्सीजन, इस पे कार्बन पे। इसका टोटल का -2 होता है तो इस पे कितना होगा, +2। इसका तो कोई मतलब नहीं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कितनी हो गई, ऑक्सीडेशन स्टेट +3। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से कितनी हो गई, +1 हुई, और +1 से कितनी हुई, +2। बताइए ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज। जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है साथियों, ऑक्सीडेशन। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ऑक्सीडेशन कैसे होता है। दैट इज क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, और मैं इसको अब और अच्छे से बताना चाहूँगा। तो आपको ये ऑक्सीडेशन क्लियर हो गया, यानी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन फर्स्ट टाइम कराएंगे तो किस में बदलेगा, एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड का कराएंगे तो किस में बदलेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, ठीक है। और अगर पार्शियल कराएंगे तो पीसीसी यूज करना पड़ेगा, और आप कंप्लीटली कराएंगे तो पोटेशियम डाइक्रोमेट या जोन्स रिएजेंट या KMnO4 कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम, ये तो 1 डिग्री एल्कोहल हो गया, 1 डिग्री एल्कोहल्स। 1 डिग्री एल्कोहल का क्या होता है, दोबारा समझ लो, RCH2OH का ऑक्सीडेशन, वाटर रिमूव हो गया, क्या बना, RCHO। इसका अगेन ऑक्सीडेशन, क्या बना, RCOOH, ठीक है। अब बात आती है 2 डिग्री एल्कोहल की। 2 डिग्री एल्कोहल, मैंने क्या बताया आपको, अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, अदरवाइज ऑक्सीडेशन नहीं होगा। 2 डिग्री एल्कोहल क्या होता है, CH3, 1 कार्बन अटैच एल्कोहल। तो ये जो कार्बन है, ये जो हाइड्रोजन है, ये अल्फा है, यस, इसका पॉसिबल है ऑक्सीडेशन, यानी इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। तो क्या होगा, क्या होगा, यहाँ से ये वाला H रिमूव होगा और यहाँ से ये होगा, और ये दोनों बॉन्ड जुड़ जाएंगे, ये दोनों, ये और ये मिलके वाटर बना देंगे, वाटर बाहर हो जाएगा। तो क्या स्पीसी बनी, CH3 डबल बॉन्ड हो, क्या बन गया, कीटोन। दैट इज क्लियर। अब इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्योंकि अब इस कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अब आगे इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। अगर हम 3 डिग्री एल्कोहल की बात करें, 3 डिग्री एल्कोहल्स, 3 डिग्री एल्कोहल्स क्या होते हैं साथियों, यानी ऐसी कार्बन जिस पे 3 कार्बन ग्रुप जुड़े हों, तो ये है 3 डिग्री कार्बन। क्या इस पर अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है। जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इसका ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जिस तरीके से इंजन को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से ऑक्सीडेशन कराने के लिए अल्फा हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, नॉट ऑक्सीडेशन, नॉट ऑक्सीडेशन। क्लियर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। अब मैं आपको इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा फटाफट से, लास्ट टॉपिक है इसका, मैकेनिज्म का। स्क्रीनशॉट ले लो, 3 डिग्री सबका हो गया। अब इसका मैकेनिज्म से, अब मैकेनिज्म आपको समझनी है, यानी इसका ये एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ये समझना है आपको। तो देखिएगा, हमारे पास एल्कोहल ये है,
HHOH और ये कोई हमने आर एल्किल ग्रुप जोड़ दिया। ठीक है, अब आप जॉन्स रिएजेंट ले लो। जॉन्स रिएजेंट का स्ट्रक्चर फॉर्मूला CrOOH ये है। यहाँ से क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पे इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, ये वाला ऑक्सीजन इस पे नेगेटिव आ जाएगा। तो इस पे नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब है ये यहाँ से वाटर निकाल देंगे। वाटर निकाल देंगे, दैट इज, ये बात समझ में आ रही होगी तुम्हारे। तो जब ये वाटर निकाल देंगे तो यहाँ कुछ इसका इंटरमीडिएट एक मॉलिक्यूल्स बना, ये बन गया। ये क्या है, एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स है। क्या है, इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स है, और वाटर बाहर हो गया। इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स वे होते हैं जो यानी जो रेक्टेंट में भाग लेते हैं परंतु प्रोडक्ट में दिखाई नहीं देते, वो बीच में ही रह जाते हैं। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स है। अब इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स है, अब क्या होगा इसमें, अब यही समझना है आपको। अब क्या होगा, अब ये है ना, ये इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स, अब ये क्या करेगा, इसके पास क्या है, लोन पेयर है। अब लोन पेयर है, ये वाटर के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, वाटर। ये वाटर है हमारे पास, क्योंकि हमने बताया था, जब हमने आपको जॉन्स रिएजेंट बताया था Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस वाटर, वहाँ वाटर लिया था यस या नो, यस लिया था। अब ये क्या करेगा, अब यहीं की इसकी स्पेसी को समझना है आपको। अब यहाँ क्या होने वाला है, अब देखो मैं इसको इधर लिखता हूँ जिससे कि आपको ये समझ में आए बात कि ये कैसे हो रहा है। तो इसमें से वाटर रिमूव हो गया, इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स बन गए। अब क्या है, देखिए HCH और ये क्या आपका R है और ये क्या है H, O बॉन्ड, Cr डबल बॉन्ड OH। अब ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉनों को इसको दे देगा। ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉनों को इसको दे देगा, और यहाँ क्या बैठा है, वाटर। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसके पास लोन पेयर है, तो ये तुरंत इससे ये वाला ऑक्सीजन इसको लोन पेयर दे देगा। ये इसको लोन पेयर दे देगा तो क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन बन गया, और ये यहाँ से अपने बॉन्ड कंप्लीट कर लेगा। जब बॉन्ड कंप्लीट कर लेगा तो इसकी कुछ स्पेसी इस तरीके से होगी, RC, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो डबल बॉन्ड, ये यहाँ से ब्रेक हो गया, ये अपने ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को लेकर चलता बनेगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज आने वाला है। देखिए जरा, तो यहाँ कुछ ऐसे हुआ, ये हो गया, प्लस क्या बना, यहाँ बना HCrO3 माइनस। क्लियर। अब ये इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स बन गया, ये बन गया, और ये अलग हो गया, ये बिल्कुल अलग हो गया। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इसको यहाँ ना लिख के हम यहाँ माइनस लिख देते हैं, माइनस CrO3 माइनस, ये अलग हो गया। अब क्या होगा, ये अलग हो गया। अब इस स्टेप में क्या आने वाला है, और क्या अलग हुआ, अब ये हमने हाइड्रोनियम आयन लिखा रहा, H3O प्लस, ये भी अलग हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है, अब देखिए, अब फिर एक मॉलिक्यूल्स आता है वाटर का, कौन आता है, फिर एक वाटर का मॉलिक्यूल्स आएगा, H और O, इसके पास लोन पेयर है। अब ये इस हाइड्रोजन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस कार्बन पे जो है वो पॉजिटिव कैरेक्टर है और इस पे कैसा है, नेगेटिव है। तो ये अपने हाइड्रोजन को अपनी ओर एब्जॉर्ब करेगा। जब ये एब्जॉर्ब करेगा तो इस H को यहाँ से ये निकाल लेगा। ठीक है, तो अब ये OH बचा, OH यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। जब OH कनेक्ट हो जाएगा तो ये इसकी स्पेसी कुछ इस तरीके से हो जाएगी। तो ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया। तो इस तरीके से यहाँ ये फॉर्मेशन होती है कार्बोक्सिलिक ग्रुप की। दैट इज क्लियर। आई होप ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी पहले एल्डिहाइड, सबसे पहले अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड से वो किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक में। ठीक है, ये आप अच्छे से समझिएगा पूरी, और बार बार रिवीजन करो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।